पीएम मोदी को तमिलनाडु के सीएम विजय ने भेजा पहला बड़ा संदेश, जो कहा सुन राहुल गांधी की उड़ी नींद। दोस्तों, दक्षिण भारत की राजनीति में अब ऐसा भूचाल आ चुका है जिसने कांग्रेस की नींद उड़ा दी है और राहुल गांधी के लिए नई टेंशन खड़ी कर दी है, क्योंकि तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय ने ऐसा कदम उठा दिया है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अब सीएम विजय ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर अपनी ही सहयोगी कांग्रेस की कर्नाटक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इस एक पत्र ने कावेरी जल विवाद की आग को फिर से भड़का दिया है। दरअसल पूरा मामला मेकेदातु बांध परियोजना का है, जिसको लेकर कर्नाटक सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है और अब खबर है कि रामनगर जिले के कनकपुरा इलाके में भूमि पूजन की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। लेकिन जैसे ही यह खबर तमिलनाडु पहुंची, वहां की राजनीति गर्मा गई और सीएम विजय ने तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर इस परियोजना को रोकने की मांग कर डाली। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि विजय को सीधे दिल्ली का दरवाजा खटखटाना पड़ा। सीएम विजय ने अपने पत्र में साफ साफ लिखा कि मेकेदातु बांध परियोजना को कभी भी कावेरी जल न्यायाधिकरण ने मंजूरी नहीं दी थी और न ही सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अनुमति दी थी। विजय ने यह भी कहा कि कर्नाटक को किसी भी हालत में तमिलनाडु के अधिकार वाले पानी को रोकने का हक नहीं है और अगर यह बांध बनता है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान तमिलनाडु के किसानों को भुगतना पड़ेगा, जो अपनी खेती के लिए कावेरी नदी पर पूरी तरह निर्भर हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल यह उठ रहा है कि क्या विजय ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को सीधी चुनौती दे दी है, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और डी.के. शिवकुमार खुद इस परियोजना को आगे बढ़ाने की खुली घोषणा कर चुके हैं। ऐसे में विजय का पीएम मोदी को पत्र लिखना सिर्फ प्रशासनिक कदम नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। कावेरी विवाद कोई नया मामला नहीं है, यह दशकों पुरानी लड़ाई है जिसने कई बार दक्षिण भारत में जबरदस्त तनाव पैदा किया है। अदालतों से लेकर सड़कों तक इस विवाद ने कई सरकारों को हिला दिया, लेकिन अब मेकेदातु बांध ने फिर से वही पुराना जख्म खोल दिया है। सीएम विजय ने अपने पत्र में यह भी कहा कि कावेरी बेसिन पहले से ही पानी की कमी वाला इलाका माना जाता है और यहाँ उपलब्ध पानी का बड़ा हिस्सा पहले ही राज्यों में बांटा जा चुका है। ऐसे में अतिरिक्त भंडारण की कोई गुंजाइश नहीं बचती। विजय ने यह आरोप भी लगाया कि कर्नाटक सरकार पर्यावरण कानूनों की अनदेखी करके इस परियोजना को आगे बढ़ाना चाहती है और अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि मानवीय संकट भी पैदा कर सकता है। इसलिए विजय ने तुरंत प्रधानमंत्री मोदी से हस्तक्षेप की मांग कर डाली। सूत्रों की माने तो विजय जल्द दिल्ली जाकर पीएम मोदी से मुलाकात भी कर सकते हैं और इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की तैयारी कर रहे हैं। अब कांग्रेस के लिए यह स्थिति बेहद मुश्किल बनती जा रही है, क्योंकि एक तरफ कर्नाटक में उसकी सरकार है जो बांध चाहती है और दूसरी तरफ तमिलनाडु में उसका सहयोगी विजय इस परियोजना का खुला विरोध कर रहे हैं। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि राहुल गांधी इस पूरे विवाद में आखिर किसके साथ खड़े होंगे, कर्नाटक कांग्रेस के साथ या तमिल राज्यों का नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं और किसानों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। अगर केंद्र सरकार कोई फैसला लेती है तो उसका असर दक्षिण भारत की राजनीति पर सीधा पड़ सकता है और यही वजह है कि अब हर किसी की नजर दिल्ली पर टिक गई है कि आखिर मोदी सरकार इस विवाद को कैसे संभालती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मेकेदातु बांध पर रोक लगेगी या फिर कर्नाटक सरकार अपने फैसले पर आगे बढ़ेगी। बाकी दोस्तों, इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पीएम मोदी को क्या करना चाहिए और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी खबरें और ऐसा विश्लेषण आपको सिर्फ यही मिलेगा। जय हिंद।